योगी सरकार डिजिटल भारत को दे रही बढ़ावा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया को बनाया आसान। अब उपभोक्ता को अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए डिस्कॉम के स्थान पर यूपी पीसीएल और अपने जिले का नाम करना होगा चयन। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े इमरजेंसी मेडिकल अफसरों की भर्ती जल्द करेगा स्वास्थ्य विभाग। इसकी तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। इंटरव्यू की डेट अप्रैल माह के लास्ट में की जाएगी फाइनल। सरकारी अस्पताल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व पीएचसी में करीब 50 से अधिक डॉक्टरों के पद हैं खाली। अयोध्या के जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर किया लॉन्च। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से यह पोस्टर हुआ लॉन्च। अयोध्या जिला प्रशासन ने रामनवमी पर्व के लिए बेहद खास तैयारियां की हैं। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर ड्रोन के माध्यम से रामपथ पर सरयू के पवित्र जल की बरसाई जाएंगी फुहारें। वक्फ संशोधन बिल पर बसपा प्रमुख मायावती ने दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र सरकार जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती, जिससे उनके सभी संदेह दूर हो जाते, और अगर तब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने राज्य में 2,22,555 संपत्तियों पर अपना हक बताया है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड ने 15,386 संपत्तियों को अपनी संपत्ति बताया है। वहीं राजधानी में भी वक्फ संपत्तियों की संख्या हजारों में है। संभल जिले के गुन्नौर कस्बे की अबू बकर मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने युवक को तमंचे की बट मारकर उसे घायल कर दिया। मामले में पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मचा है। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में अब मुस्लिम संगठन ही नहीं बल्कि दलित संगठन भी उतर आए हैं। सहारनपुर में भीम आर्मी के नेता मंजीत नौटियाल ने बिल पर नाराजगी जताई। साथ ही पीएम आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोक लिया और नजरबंद कर लिया। बनारस रेल इंजन कारखाना ने रचा इतिहास। इस वित्तीय वर्ष में बरेका ने 477 रेल इंजनों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वित्तीय वर्ष में बरेका द्वारा किया गया अब तक का सर्वाधिक लोको उत्पादन है। इस उपलब्धि के तहत बरेका ने भारतीय रेलवे के लिए 472 विद्युत रेल इंजन और 5 डीजल रेल इंजन घरेलू ग्राहकों के लिए निर्मित किए हैं। आजादी के 75 साल बाद गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक स्थित मनीपुर गांव में पहली बार पहुंची बिजली। सभी ग्रामीणों ने जताई खुशी। लोगों ने सीएम योगी का जताया आभार। प्रयागराज महाकुंभ मेले के बाद योगी सरकार ने सभी 75 जिलों में पहुंचाया गंगा जल, जहां विदेशों से भी गंगा जल की आ रही मांग। जर्मनी को गंगा जल की पहली खेप भेजी जा चुकी है। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 50,000 से अधिक बोतलें कर चुकी हैं पैक। कानपुर कबरई ग्रीन हाईवे का डिजिटल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाने की स्वीकृति केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की कमेटी ने प्रदान की। कानपुर से कबरई तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट 112 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण में लगभग 3,700 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट खर्च होगा। मेरठ जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 3 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लापता। छात्राओं की सूचना के बाद जिले के अफसरों में मचा हड़कंप। पुलिस प्रशासन पूरे क्षेत्र में छात्राओं की खोजबीन कर रहा है। वहीं छात्राओं के परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सहारनपुर में देहरादून से नई दिल्ली जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस का पहिया नगला रेलवे स्टेशन के पास हुआ जाम, जिससे ट्रेन बीच मार्ग में खड़ी हो गई। पहिया जाम होने से करीब 50 मीटर रेल पटरी डैमेज हो गई। वहीं ट्रेन आग की चपेट में आने से बाल बाल बची। लखनऊ रेलवे स्टेशन और जंक्शन पर अयोध्या व गोरखपुर रूट की तरफ से आने वाली ट्रेनों का ठहराव अब बदलने वाला है। अयोध्या और गोरखपुर से लखनऊ आने वाली करीब 16 ट्रेनें अब लखनऊ रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। मैनपुर में सरकारी जमीन पर दबंगों ने फर्जी तरीके से किया था अवैध निर्माण। कोर्ट स्टे के बावजूद भी दबंग करा रहे थे निर्माण। एसडीएम ने भूमाफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। संजय निरुपम ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर लगाया आरोप। कहा, ठाकरे ने अपने पार्टी के सांसदों को वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ लोकसभा में वोट देने के लिए किया मजबूर। निरुपम ने बताया कि ठाकरे ने 5 बार अपने सांसदों को फोन करके इस बिल के खिलाफ वोट डालने की हिदायत दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूट पर 6 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दी इजाजत। कोर्ट ने अपनी शर्तों में कहा कि यात्रा में किसी व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए। झंडे और प्लास्टिक का गदा लेकर लोग जा सकते हैं। पीएम मोदी ने शेख हसीना के पद से हटने के बाद पहली बार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने शेख हसीना के वापसी पर की चर्चा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मेसी ने इस बात की दी जानकारी। आज आईपीएल 2025 के 18वें सीजन के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा।